ग्रामीणों, प्रशासन और फैक्ट्री प्रबंधन की बैठक में नतीजा शून्य। हाल ही में शराब फैक्ट्री बोराली को लेकर समस्याग्रस्त ग्रामीणों की आवाज को हमारे चैनल के माध्यम से बुलंद किया गया था। ग्रामीणों के नेतृत्व में मामले ने अब रफ्तार पकड़ ली है। ग्रामीणों की मांग पर अधिकारी व फैक्ट्री के जिम्मेदार व्यक्ति हरकत में आए हैं। आज पीड़ित ग्रामीणजनों एवं फैक्ट्री के जवाबदार व्यक्ति को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय बदनावर में समस्या के निराकरण हेतु बुलाया गया, जहां बैठक में सभी पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद एसडीएम बदनावर ने फैक्ट्री के जवाबदारों से कहा कि फैक्ट्री से प्रभावित होने वाले ग्रामों में फैक्ट्री द्वारा पेयजल की व्यवस्था की जाए, जिस पर फैक्ट्री की ओर से आज से ही पेयजल व्यवस्था का आश्वासन दिया गया, किंतु ग्रामीणजनों का कहना है कि यह प्रयास पूर्व में भी असफल रहा है। ग्रामीण चाहते हैं कि उक्त शराब फैक्ट्री बंद हो, जबकि प्रशासनिक दृष्टिकोण से यह असंभव है। बैठक तो बेनतीजा रही है हमारी, और सर ने बोला कि पानी की व्यवस्था करवा देंगे, तो पीने के लिए पानी की व्यवस्था तो हम अभी तक कर ही रहे हैं खेतों से लाकर। अब सिंचाई की बात है तो उन्होंने कहा कि मैं सिंचाई तो बोरवेल के पैसे जो 50,000 लगते हैं और लाल पानी आता है तो हम उससे सिंचाई नहीं करते। और एडीएम साहब ने बोला है कि पूरी रिपोर्ट में खाद्य विभाग से निकालूंगा इनकी कि कितना गेहूँ इनके पके हैं, तो पके हैं तो इनको कितने उत्पादन हो रहा है। उनका कहना है कि नुकसान नहीं हो रहा, पर हम जो बोरवेल लगाते हैं तो जो लाल पानी आता है उसको हम बोरवेल को यूज़ नहीं करते हैं, तो वो जो बोरवेल का पैसा हमारा खर्च हो रहा है लाखों रुपए, तो वो ये देंगे नहीं देंगे। और आखिरी में इन्होंने जो हमारी बात आई तो इन्होंने जो बात कही वो बहुत ही गलत कही। बात ये है कि जो लास्ट में बात कही वो सभी ग्रामीण को बहुत बुरा लगी। बात क्या है, उन्होंने बोला कि बदनावर क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो गया है और कठोड़िया की ज़मीन आपकी, यदि आप चाहो तो मैं उन फैक्ट्रियों को बता दूं और आपकी बिकवा सकता हूँ। ये बहुत ही ग्रामीण को बहुत ही बुरा लगी। गोपाल सिंह यहाँ पूरा ग्रामवासी कठोड़िया बड़ा कनवासा बुकड़ौदा खेड़ी के कुछ साथी थे हमारे, बडूनिया से भी हमारे साथ में उपस्थित हैं। हम सब 4 गांव के लोग जो भी बुद्धिजीवी यहाँ कह सकते हैं, घर से एक सदस्य सब आए थे और उन्होंने यहाँ पे साहब से चर्चा की। यहाँ पे हमारे सामने बोराली ओएसएस डिस्टिलरी फैक्ट्री के डॉक्टर हमारे जो बजाज साहब हैं उनको भी बिठाया गया था, उनके जीएम को भी बिठाया गया था, लेकिन उन दोनों ने पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया है कि हमारी फैक्ट्री की वजह से प्रदूषित हुआ था लेकिन अब नहीं हो रहा है, हमने टेक्नोलॉजी चेंज कर ली है और जो समस्या आ रही है वो भगवान भी नहीं बता सकता कि कब तक आएगी। मतलब हम सीधे सीधे जो है ख़राब पानी के लिए हमारे जो निजी बोरवेल्स हैं उन पे तो हम पूरी तरह से लाल पानी पे अब निर्भर हो गए हैं। उसके साथ ही अब हम लोगों ने आवाज़ उठाई कि साहब हम लोगों को पानी आप देंगे तो उसका भी कोई डेफिनेट सोर्स नहीं है, आप लोग हमारे लिए बोरवेल खुदवाएंगे, कुआं खुदवाएंगे या कहीं और से 2 किलोमीटर दूर से पाइपलाइन लाएंगे, लेकिन उसमें भी कई सारी चीज़ें होती हैं। पानी की समस्या जब आती है तब हम लोग उस पानी की समस्या से हम खुद हमारे 2 परिवार के 3-4 जनों का भी पानी का हम लोग व्यवस्था नहीं कर पाते, तो वो इतनी ज़्यादा पूरी जनसंख्या 1000 के आसपास रहवासी कठोड़िया बढ़ा के हैं और कनवासा में भी यथावत जो है जनसंख्या है, पडूनिया में भी यही है और बुकड़ावदा खेड़ी में है। वैसे समस्या मुख्य जो है बुकड़ावदा खेड़ी और कठोड़िया की है, लेकिन इसमें भी ये लोग अगर दूर से कहीं से पानी लाते हैं तो लेकिन इसकी खाना पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पानी का मैनेजमेंट एक किसान भाई से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। पानी के लिए बूंद बूंद के लिए किसान सही प्रलोभन करके उससे खेत में लगाता है। तो और आखिरी में हम लोगों को कहा गया है कि आपकी बोराली की फैक्ट्री के पीछे आपकी सारी ज़मीन लगी हुई है, तो हमारे पास कहीं फैक्ट्री वाले आ रहे हैं, हम उनको दिखा सकते हैं और चाहें तो आपकी ज़मीन हम दिखा सकते हैं, मतलब हमारी ज़मीन का मोल भाव करके और उन्हें बेच दिया बिकवा सकते हैं, ऐसा हमको आश्वासन मिला है। तो उससे हम लोग काफ़ी दुखी हैं, हमारा मन व्यथित है, हम चिंतित हैं। हम अब गुहार लगाते हैं इस मीडिया के माध्यम से माननीय हमारे मंत्री महोदय राजवर्धन सिंह दत्ती गांव से कि वो अपने निजी गृह ग्राम हमारे राजा साहब हमारे गांव में आए और हमारी पीड़ा को समझे और आम जन की इस पीड़ा को समझे। अगले कदम क्या होंगे? अगले कदम सबसे पहले तो माननीय मंत्री महोदय से चर्चा होगी, उसके बाद हम उनके सामने हमारी पूरी बात रखेंगे और प्रशासन से तो हमारा जो है चल रहा है वो चल ही रहा है। हम राजनीतिकरण इस मुद्दे का चाहते नहीं, हम तो सीधा साधा एक बात पे चाहते हैं कि बोराली फैक्ट्री बंद हो। किसी भी राजनेता की हमें ज़रूरत नहीं। हाँ, हमारे राजा की राजवर्धन सिंह दत्ती गांव की हमें ज़रूरत है, जो तत्कालीन इंडस्ट्रियल मिनिस्टर है, वो बहुत ठोस कदम उठा सकते हैं। जनसेवा के पास उनके पास एक सुनहरा अवसर है, एक मौका है, तो मैं उनसे विनती करता हूँ कि वो काम कठोड़िया बड़ा में खुद ही आएँ, पधारें और यहाँ पर हमारी समस्याओं को समझे। कलेक्टर महोदय के पास भी हम मंगलवार को जनसुनवाई में जाएंगे और वहाँ पे हम लोग उनसे पूछेंगे कि हमारी बात हम लोगों को एसडीएम महोदय ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं और हम लोगों का अब आपके लिए क्या रुझान है। बाकी राजवर्धन सिंह जी से निवेदन करते हैं कि वो आएँ और गांव की पीड़ा को समझे, हमारे साथ चले। हम एक बोरवेल दिखा सकते हैं, यहाँ पर सीधा हम लोगों को दबाया जा रहा है और हमारी बात को सीधा मुद्दे तक उठाने नहीं दी जा रही है। धन्यवाद। मेरा नाम धर्मपाल सिंह पंवार है, वहीं का रहवासी हूँ और साथ में मेरे पूरे गाँव के लोग हैं और 4 गाँव के दूसरे भी लोग हैं, वो भी सब इसी लय में, इसी सुर में, इसी ताल में आपके सामने बात करेंगे। धन्यवाद।
ओसेस फैक्ट्री है बोराली के पास में, शराब फैक्ट्री है। तो ग्रामीणों का ये था कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। तो सबसे पहला प्रश्न ये था कि भाई इसको बंद क्यों किया जाए, क्या कारण है। तो उनका ये कहना था कि इस फैक्ट्री के जो प्रदूषण हो रहा है उससे हमारे यहाँ लाल पानी आ रहा है नीचे। तो इसी मुद्दे को लेकर बैठक रखी गई थी, जिसमें मैंने जांच भी कराई थी। पीएचई इनको एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और ये सभी लोग गए थे, और फैक्ट्री के जो जीएम हैं उनको भी बुलाया था, ग्रामीण भी सभी लोगों को बुलाया था। इसको सबको समझा कि मैटर क्या है। जो फैक्ट्री वालों ने बताया कि 2002 में फैक्ट्री लगी थी और 2006 तक मोलेसेस से फैक्ट्री चलती थी जो शराब बनती थी, और उसके बाद ग्रेन से शराब बनने लगी है। और जो प्रदूषण उस समय मोलेसेस से होता था 2006 तक, वो अभी ज़मीन के नीचे कहीं ना कहीं व्याप्त है। और जब पानी गिरता है ऊपर से और वो रिस के जब नीचे जाता है, तो उसके कारण कभी कभी हैंडपम्प में वो लाल पानी आ रहा है। आज की पोजीशन इन लोगों से जो पूछी, तो क्या है कि इनका ये कहना था कि प्रदूषण विभाग हर 3 महीने में हमारी जांच करता है। हमने अभी नई टेक्नोलॉजी से पूरी मशीनें लगाई हुई हैं 2006 से, और आज की स्थिति में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा है। और जो बाई प्रोडक्ट के रूप में प्रोटीन वगैरह ये गायों के लिए जा रहा है, खाने के लिए जा रहा है। अपनी ये जो लक्ष्मी गौशाला है उसमें भी आ रहा है, इनके यहाँ से टैंकर आता है रोज़। और बाकी ये जो प्रोडक्ट है वो मुर्गी के दाने और ये सब चीज़ें बनती हैं। तो मुझे नहीं लगता ग्रेन से कोई अभी इस समय प्रदूषण हो रहा है। उनकी केवल एक मांग है कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। तो फैक्ट्री बंद करना ये ऊपर लेवल की बात है, और हम प्रदूषण की टीम को भी बुला रहे हैं कि भाई एक बार और जांच कर लें। इनको भी ऑफ़र दिया था कि हमने आपके 2 लोग भी उस जांच टीम के साथ में जाएं कि क्या मैटर है। फैक्ट्री वालों ने ये कहा कि हम इनको स्वच्छ पानी मिले, इसके लिए जितना भी पैसा खर्च होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं। और इसका प्रपोज़ल भी हमने बनवा लिया है, लेकिन उसके लिए भी वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उसमें करीब 10 या 15 लाख का खर्चा है, वो भी फैक्ट्री वाले दे रहे हैं, उसके लिए भी ये लोग तैयार हैं। तो जो निराकरण है वो स्वच्छ पानी का है। और फिर उनका कहना था कि भाई खेती के पानी का क्या होगा। तो खेती के पानी, आज जो 20 साल से फैक्ट्री लगी हुई है और आज भी इनकी खेती में अच्छा प्रोडक्शन है, जो हम सभी लोग देख सकते हैं उसको। हर साल ये गेहूँ बेच रहे हैं, एसएडीओ से हमने जांच भी उसकी मंगाई है। लेकिन उनका एक प्रश्न ये था कि भाई इतने गांव वालों से पूछ रहे थे वो कि इतने पैसे में तुम्हारा काम चल जाएगा, तो गांव वालों ने नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो इनकी बातों से कि गांव के लिए कुछ पैसा मांग रहे हैं या क्या चीज़ है। भाई अंतिम निराकरण के लिए हम लोग बैठे यहाँ पर, तो ये कह के चलेगा कि ये हमको नहीं चाहिए। के बाद आप जैसे अनुभवी अधिकारी के नेतृत्व में बैठक का आयोजन होने के बाद भी ऐसा क्या कारण रहा, क्या मुद्दा रहा, बैठक बेनतीजा नहीं? उनका केवल और केवल एक ही मुद्दा है कि इस फैक्ट्री को बंद किया जाए। अब ये फैक्ट्री बंद होना या नहीं होना ये ऊपर लेवल की बात है। हम फैक्ट्री को बंद नहीं कर सकते। आज 1000 आदमी वहाँ काम कर रहा है, इनके गांव के भी कई लोग वहाँ रोज़गार पा रहे हैं। 1000 व्यक्तियों के साथ में घर में करीब 4 लोग भी माने तो 5000 आदमी पल रहा है उससे। और हम गवर्नमेंट चाहती है कि निवेश आए, और ऐसे में हम फैक्ट्रियों को बंद करने लगें, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा अंतिम निराकरण का है, वो अंतिम निराकरण के लिए तैयार नहीं है, इसलिए आक्रोश